ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मेरे पीछे दोहराइएगा। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भगवान श्री रामचंद्र का अवतरण हुआ इस भौतिक जगत में, और भगवान राम के अलग अलग दिव्य नाम हैं। रामाय रामभद्राय, तो जो दशरथ महाराज हैं उनको राम बोलते हैं, कौशल्या माता उनको रामभद्र बोलती हैं, कैकेयी उनको रामचंद्र बोलती हैं, और जो वशिष्ठ मुनि हैं उनको वेद से बोलते हैं, है ना। वेद और ईश, वेदों के जो ईश हैं वेदेश। और जो ऋषिगण हैं जो उनको दंडकारण्य में मिलते हैं उनको रघुनाथ बोलते हैं। सीता माता उनको नाथ बोलती है, और जो अयोध्यावासी उनको सीतापति बोलते हैं। तो भगवान के लीलाओं के आधार पर, भगवान के गुणों के आधार पर भगवान के अलग अलग नाम हैं। तो कल हम युद्ध कांड से चर्चा कर रहे थे। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले भगवान राम क्या करते हैं, जो विभीषण हैं उनको लंका का राजा बनाते हैं, और स्वयं लंका नहीं जाते हैं, लक्ष्मण जी को भेजते हैं, जिससे क्योंकि उन्होंने स्वयं व्रत लिया है कि किसी भी नगर में जाके नहीं रहेंगे। और उसके पश्चात हनुमान जी को भेजते हैं, और हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और सीता माता को पूरा समाचार सुनाते हैं, और उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ ऐसी कुछ खबर है, कुछ न्यूज़ है जो आपको बताना है, तो आप बताइए, मैं भगवान राम को जाके संदेश भेजूँगा। तो सीता माता कहती है कि मैं जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र जो मेरे प्रभु रामचंद्र हैं उनको देखना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं और भगवान राम को बताते हैं। तो ये हमने कल चर्चा किया था। और जब भगवान राम इस को सुनते हैं कि सीता माता उनसे मिलना चाहती है, और भगवान राम भी, जो भक्ति होती है वो दोनों तरफ से होती है। भगवान की सेवा करना चाहते हैं भक्त, तो भक्त भी क्या है, भगवान भी क्या है, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो जब भक्तों को आतुरता होती है भगवान के दर्शन करने की, तो भगवान की भी आतुरता होती है भगवान अपने शुद्ध भक्तों का दर्शन करने की, है ना। तो जो भक्ति में सेवा होती है वो एक तरफा नहीं है, वो टू साइडेड है, दोनों तरफ से है। जितना भक्त भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है, उससे कहीं अधिक भगवान अपने भक्तों को अपने पास बुलाने के लिए आतुर है ना। हालांकि वो आतुरता को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो आतुरता भगवान
अपने अवतार लेते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, अलग अलग माध्यम से भगवान चाहते हैं कि जो भक्त हैं उनके पास में आए। तो भगवान राम जब ये शब्द सुनते हैं तो उनको दुविधा होती है कि कैसे मैं जो सीता माता है उनको मैं स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने स्वीकार किया तो लोक संसार क्या कहेगा, है ना, कि जो स्त्री किसी दूसरे के घर में इतने समय रह के आई है उनको स्वीकार कर लिया तो लोग लस्टी समझेंगे। और दूसरी तरफ भगवान राम सोच रहे हैं कि मुझे पता है कि जो सीता माता है परम पवित्र है, उनके अंदर कोई भी किसी भी तरह का दाग नहीं है, निष्कलंक है और शुद्ध है, कोई भी पाप नहीं है, लेकिन मुझे पता है। तो अभी भगवान एक लीला का आयोजन करेंगे जिसमें सभी देवी देवताओं के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से, शिव जी के माध्यम से, यहाँ तक कि स्वयं दशरथ महाराज वहाँ पर आएंगे और वो सीता माता कितनी परम पवित्र है उसकी वो उद्घोषणा करेंगे। तो पूरे संसार को ये बात पता चल जाएगी कि सीता माता क्या है, परम पवित्र है। तो भगवान हो सकता है आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाली सदियों में भगवान को लोग मिसअंडरस्टैंड करें कि देखो भगवान इतने क्रूअल थे, इतने हार्श थे, लेकिन सीता माता का गुणगान हो, सीता माता की पवित्रता को सबको पता चले, इसके लिए अगर भगवान को भी लोग गलत समझें तो भगवान वो भी अपने ऊपर ब्लेम लेने के लिए तैयार है ना। भगवान ये नहीं चाहते हैं कि, है ना, कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करे, इसीलिए एक तरह से लोक भय में, लोकाचार में सीता माता को हम त्याग दिया, ऐसा नहीं है। तो भगवान इस लीला के माध्यम से बहुत सारे कार्य करने वाले हैं और भगवान बोलते हैं विभीषण को कि आप सभी तरह के आभूषण, वस्त्र, सब कुछ साज सामग्री आप सब साथ में लेके जाइए और उनको पूरी तरह से, क्योंकि सीता माता 10-11 महीने से लंका में है तो उन्होंने कुछ खाया नहीं है, वो विश्राम नहीं किया है, तो पूरी तरह से वो क्या हो गई, दुर्बल हो गई, है ना, और कांति विहीन, दुर्बल, है ना, कुछ नहीं। और हम देखते हैं लक्ष्मण जी 14 साल उन्होंने सोए नहीं, वो 14 साल, और ऑलमोस्ट बहुत कम खाया, कभी कभी खाया। तो इतने महान भक्त हैं भगवान रामचंद्र। तो विभीषण सभी चीज़ तैयारी करते हैं और तैयारी करके कहाँ पहुँच जाते हैं, अशोक वाटिका। तो सीता देवी देखती है कि विभीषण ने मुकुट पहन के रखा है ना, और राजसी ड्रेस में है, और हनुमान जी भी कुछ समय पहले ही बता के गए हैं कि वो राजा बन चुके हैं। तो उनको देखकर सीता माता बोलती हैं कि मैं ये सुंदर जो वस्त्र है और आभूषण है ये सब पहन के मैं जाना नहीं चाहती, जिस अवस्था में मैं हूँ उसी अवस्था में मैं जाना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि भगवान राम देखे कि कैसी अवस्था थी मेरी यहाँ पर। तो विभीषण बोलते हैं कि भगवान राम खुद चाहते हैं, भगवान राम की इच्छा है कि आप इस तरह से, है ना, आभूषण पहन के स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके आए। तो भगवान राम की ये इच्छा है, इसको सुनकर सीता माता का जो शरीर है, बॉडी है, दिव्य शरीर है, वो रिजुविनेट हो गया। वो केवल सोचने मात्र से, जैसा पहले उनकी सुंदरता थी लंका आने से पहले, वो तुरंत क्या हो गई, रिजुविनेट हो गई, तुरंत वो सुंदर हो गई। और वहाँ पर अन्य जो राक्षसनी होती है लंका की, जो उनकी मित्र भी थी कुछ, तो वो उनको डेकोरेट करती हैं, आभूषण पहनाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं और उनको एक पालकी में बैठाकर ले जाया जाता है। तो खम्ब रामायण जो है उसमें बताया गया है सीता देवी कैसे दिख रही है, जैसे ब्यूटी पर्सोनिफाइड, कि साक्षात कोई सुंदरता है वो मूर्तिमान रूप में आ गया है, इस तरह से सीता देवी दिख, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, इस तरह से वो वहाँ पर पालकी में बैठा के उनको लेके आते हैं। तो जब भगवान राम उनको दूर से देखते हैं तो वो
एक जैसे हमें कुछ कहना है, हम कहना नहीं चाहते उस चीज़ को, तो हमें थोड़ा सा एक अंदर से अपने आप को कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है ना। जैसे हमें किसी पे क्रोध नहीं करना है ना, लेकिन हम क्रोध करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को एक तैयार करना पड़ता है कि मुझे ऐसा अभी करना पड़ेगा इनके उसके लिए। तो भगवान हालांकि कठोर वचन बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान अपने आप को अंदर ही अंदर तैयार कर रहे हैं कि मुझे अभी कठोर वचन बोलना है। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं, जैसे कि हमने कल चर्चा किया था, कि भगवान मृदुभाषी है ना। और ये मृदुभाषी जो गुण है वाल्मीकि रामायण में 2-3 जगह आया कि भगवान है ना स्वीट स्पोकन, उनकी जो भाषा है बहुत मधुर है। कभी भी भगवान ने किसी को भी ऐसा नेगलेक्ट तरीके से या हार्श तरीके से बोला नहीं, है ना। तो यहाँ भी भगवान जो ऊपरी तौर से कठोर वचन बोलेंगे तो उसमें भी मधुरता है, ये यहाँ पर आचार्यगण लिख रहे हैं। ये मधुरता क्यों है? क्योंकि उसमें अंततः जो सीता माता का गुणगान होने वाला। तो जब पालकी में सीता माता को लेके आते हैं तो सभी जो बानर होते हैं वो एकदम हल्ला मचा देते हैं, शोर शराबा कर देते हैं, है ना। और सब चाहते हैं कि हम दर्शन करें, हम देखें, है ना। क्योंकि जिनके लिए पूरा जीवन दिया है, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इतनी बड़ी तैयारी हुई है ना। तो कौन है सीता, जो भगवान राम है जिनसे इतना प्रेम करते हैं, वो है कौन, आखिर कौन है वो, तो वो देखना चाहते हैं। तो जैसे कि वो क्राउड कंट्रोल होता है, आज भी क्राउड कंट्रोल वाले भक्त रहेंगे, तो जो क्राउड कंट्रोल वाले जो वहाँ सैनिक होते हैं वो ऐसे दूर करने लगते हैं बानरों को, रीछ हैं, भालू हैं, उनको दूर करने लगते हैं कि आप साइड में हो जाइए। तो भगवान राम बोलते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसे ही रहने दो और ये सभी सीता माता के दर्शन करेंगे। तो कोई भी जैसे हम देखते हैं, प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं कि पहले वैदिक संस्कृति में क्या होता था कि कोई राजघराने की स्त्री है तो पालकी में जाती थी, एक स्थान से दूसरी जगह जाती थी और पब्लिकली सामने नहीं आती थी, है ना। तो सबके सामने सीता माता का आना, है ना, तो वो एक तरह से विचित्र लग सकता है, लेकिन भगवान राम ने कहा कि सभी उनके दर्शन करना चाहते हैं, सभी वानर हैं, रीछ हैं, भालू हैं, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, उनको आप पालकी को यहीं पर रख दीजिए। और भगवान राम बोलते हैं कि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? उसका चरित्र। अगर उसका चरित्र बहुत महान है तो वही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, उसको और कोई सुरक्षा की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। तो आपको क्राउड कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि मैं भी यहाँ पर हूँ, है ना, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आचार्य यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमें भगवान सीता माता को कैसे देखना है? भगवान राम के साथ, सीता राम दोनों को साथ में देखना। रावण ने क्या किया था कि भगवान राम को दूर भेज दिया था और सीता माता का अपहरण कर लिया था। लेकिन हमें कैसे दर्शन करना है? सीता राम दोनों। परम सत्य कौन है? शक्ति और शक्तिमान दोनों। केवल शक्तिमान नहीं है और केवल शक्ति नहीं है, शक्ति शक्तिमान दोनों मिलकर परम सत्य है। तो इस तरह से और भगवान राम बोलते हैं कि जो सीता देवी है वो भी देखे कि यहाँ उनके लिए जीवन जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है वो भी उनको देख सके कि कौन है ऐसे। ओके, तो फिर क्या होता है कि सीता माता पालकी से उतरती हैं और बहुत उत्सुकता का पूरा वातावरण बना है। विस्मयश्च प्रहसस्म स्नेहश्च परिदेवत। तो सीता माता भगवान राम को देखती है और उन्होंने भी 1 साल के बाद भगवान राम के दर्शन किए तो बहुत आश्चर्यचकित होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको बहुत स्नेह आता है। तीनों तरह के जो इमोशंस हैं उनके अंदर में आते हैं। और भगवान का काम पूरा क्षत्रिय के रोल में है ना, एकदम वीर, पूरी सेना को परास्त किया है, रावण को मारा है, तो भगवान का भाव कैसा है? एकदम वीर जैसा है। तो उस रूप को देखकर सीता माता क्या होती है, उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है और उनका जितना एंजाइटी था, जितना चिंता था, वो सब कुछ चला जाता है। तो अब क्या होता है
जैसे कि हमने कल चर्चा किया था कि ये जो भगवान है और उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, उनके बीच में जो आदान प्रदान है उसको समझना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य हैं, वो बताते हैं कि एक अलवार है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है नाचियार तिरुमोजी, जिसमें कि लक्ष्मी देवी और नारायण भगवान के बीच में आदान प्रदान बताया गया। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि एक आंडाल है जो लक्ष्मी देवी के विस्तार है, केवल वो ही समझ पाए इस चीज़ को कि नारायण और लक्ष्मी देवी में क्या संबंध है। तो जो श्रृंगार रस है ना, उसको साधारण जीव अगर पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ेंगे और उसके पीछे क्या कारण है पूरी लीला के पीछे, तो वो समझ नहीं पाएंगे उसको भक्तों के द्वारा। और हालांकि वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट है, लेकिन लोग क्या है, एक तो पढ़ते भी नहीं हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें निकाल देते हैं। तो अभी भगवान राम तो सीता माता उनको देखती है और उनको ऐसे लज्जा आती है और भगवान राम बोलते हैं बहुत ही कठोर शब्द, बहुत कठोर शब्द। भगवान राम बोलते हैं कि तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने युद्ध नहीं किया है ना, कि ऐसा नहीं कि तुम दोबारा मुझे वापस मिल जाओ इसीलिए मैंने युद्ध नहीं किया है, क्योंकि हम इक्ष्वाकु वंश से हैं और इक्ष्वाकु वंश में ये परंपरा रही है ना। और अगर किन्हीं की जो धर्म पत्नी है उनका अपहरण हो जाए तो उसको, जिन्होंने ऐसा किया है उनको सबक सिखाया जाए, को मृत्यु दंड प्राप्त हो। तो अपने इक्ष्वाकु वंश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मैंने किया है, तुम्हारे लिए नहीं किया है। ऐसा भगवान राम पहली लाइन ये बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं कि बता रहे हैं कि इतने समय से तुम राक्षसों के साथ में थी, है ना। तो राक्षस क्या करते हैं, मीट खाते हैं, वाइन पीते हैं, तो तुमने भी ऐसा किया होगा। उन्होंने 10 महीने कुछ नहीं खाया, है ना। अब भगवान राम ऐसा बोल रहे हैं। और भगवान ने कहा कि इतने समय तक किसी दूसरे के राज्य में रहते हुए फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि प्राण त्याग देना चाहिए, अभी भी तुम क्या हो, जीवित हो। तो एक धर्मपरायण स्त्री क्या होगी, अगर ऐसी स्थिति होगी तो उपवास करेगी, है ना, और दुखी रहेगी और स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लेगी। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ तुम जा सकती हो, कोई मैं रोक नहीं रहा हूँ। और रावण ने भी कई बार प्रलोभन दिया, है ना, तो हो सकता है रावण के प्रलोभन तुमने स्वीकार किया हो, किसको पता है ना। और तुम चाहो कि अपने किसी पुत्र के साथ में रह सकती हो, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, सुग्रीव है, विभीषण है, के साथ भी रह सकती हो। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं। तो भगवान जब ये बोलते हैं तो ये तो असहनीय है ना। किसी स्त्री के लिए केवल कुछ थोड़ी सी अफवाह भी उठ जाए तो वो असहनीय हो जाता है। और ये बात भगवान कहाँ कर रहे हैं, सबके सामने, है ना। कितनी वानर सेना है, उसमें वाल्मीकि रामायण में आया है 10⁻76, इतनी बड़ी वानर सेना है, रीच है वहाँ, सब लंका के वासी खड़े हैं और भगवान राम इस तरह से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर ये जो पास टाइम है, हम इस पास टाइम को सुन के कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम ने गलत किया, है ना, भगवान राम को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, भगवान राम को विश्वास होना चाहिए था, है ना। और वुमेन लिबरेशन वाले बहुत लोग बोलते हैं, है ना, वामपंथी हैं वो बहुत कहते हैं। और ये जो दलित वो लोग भी इस पास टाइम को लेके ऐसा भगवान राम के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल था सीता माता के लिए। और
वाल्मीकि मुनि लिख रहे हैं यहाँ पर कि सीता माता का जो प्रेम है वो बहुत अधिक है, उसमें किसी भी तरह का कोई है कलंक नहीं है ना। और कोई इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है ना। और ये प्रेम कैसा है, नित्य है और निरंतर रूप से बढ़ता जा। तो सीता माता का जो प्रतिक्रिया होता है वो सोचती कि इतना कठोर भगवान ने कभी बोला नहीं है, और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और आंसू आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, और कुछ समय बाद ब्लड आने लगता है ना। और क्योंकि जब चीज़ स्पष्ट है तो उसमें हमें कुछ क्या बोलते हैं सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सफाई कब देनी पड़ती है, जब डाउट होता है। जब किसी को डाउट होता है तभी सफाई देते हैं ना, ऐसा था ये था। तो सीता माता सोच रहे हैं कि इतना नेचुरल है, सब जानते हैं, तो इसमें सफाई देने की क्या आवश्यकता है ना। तो सीता माता अभी कुछ श्लोक यहाँ हम पढ़ेंगे, और सीता माता हम ये वाल्मीकि रामायण और खम्ब रामायण दोनों से हम देखेंगे इस चीज़ को। और सीता माता बोलती हैं कि आपको स्मरण नहीं है कि हनुमान संदेश लेके आपके पास गए थे, आज तक हनुमान है उन्होंने कुछ मिथ्या वचन बोले हैं। हनुमान जी कुछ समय ही सीता माता की खबर लेकर भगवान राम के पास गए, और उन्होंने बताया कि सीता माता की स्थिति क्या है, कि बहुत कष्ट में है, रो रही है, उपवास किया है, बहुत चिंतित है। तो हनुमान कैसे झूठ हो सकते, मतलब वो कैसे मिथ्या हो सकते हैं, इस तरह से सीता माता बोलती। और वो बोलती है कि वास्तव में ये आपके शब्द नहीं है ना, आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ये आपके शब्द नहीं है, और आप ना तो एक सामान्य पुरुष हैं और ना मैं एक सामान्य स्त्री हूँ, है ना। किम माम सादृशम वाक्यामीदृशम सोत्र दारुणम रुक्षम श्रावस्य वीरा प्रकृता प्रकृतम इवा। यहाँ बता रहे हैं सीता माता कि आप एक बहुत सम्मानीय उच्च कुल से आए हैं, आपका जो प्रसिद्धि है उसमें किसी भी तरह की खोट नहीं है, और आपका जो चरित्र है वो पूरी तरह से क्या है, स्पॉटलेस है। और मैं भी एक महान कुल से आई हूँ, और किसी भी तरह के मेरे जो चरित्र है उसमें कोई दाग नहीं है। और आप ये शब्द इस तरह से बोल रहे हैं जिस तरह से कोई, यहाँ वाल्मीकि में लिख रहे हैं कि किसी को घर से निकाल दिया गया है और उसकी पत्नी उससे दूर चली गई है, एक साधारण पुरुष की तरह व्यवहार कर रहे हैं, है ना। हालांकि रावण मुझे ले गया था, लेकिन मेरा जो हृदय है एक क्षण के लिए भी आपके चरणों से दूर नहीं गया, हमेशा आपके जो चरण हैं उसका मुझे स्मरण हुआ है। और कई वर्षों से आप मुझे जानते हैं, आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, और यहाँ बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो आप युद्ध करने नहीं आते, केवल इक्ष्वाकु वंश जो है उनकी प्रतिष्ठा का बात होती तो आप युद्ध करने नहीं आते, है ना। तो यहाँ पर तो जो सीता माता है भगवान राम से विनती करती हैं और बताती हैं कि उनके प्रति उनकी जो भक्ति है, उनका जो सेवा भाव है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कलंक नहीं है। और अभी लोग क्या बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि भगवान ने परीक्षा लिया, अग्नि परीक्षा, तो भगवान ने परीक्षा नहीं लिया, सीता माता ने खुद तैयार हुई। इसीलिए श्री संप्रदाय बोलते हैं अग्नि प्रवेशम, अग्नि परीक्षा नहीं बोलते हैं। अग्नि परीक्षा से क्या आता है कि भगवान को डाउट था इसलिए भगवान ने परीक्षा ली। वहाँ क्या बताया था, अग्नि प्रवेशम, कि सीता माता ने स्वयं की इच्छा से अग्नि में प्रवेश किया, ऐसा नहीं कि भगवान ने ऐसा किया। तो सीता माता लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करती हैं और बोलती हैं कि एक अग्नि यहाँ पर जलाई जाए, है ना। और अगर मेरे जो पति हैं वो ऐसा मेरे बारे में सोच रहे हैं तो मुझे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं निश्चित करती हूँ कि अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी।
तो भगवान राम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अग्नि में जाओ, सीता माता खुद ये तो लक्ष्मण जी जब ये बात आती है तो ब्रह्मांड में जितने सारे देवी देवता हैं वो भी रोने लगते हैं, जितने चारण हैं सब रुदन करने लगते हैं, है ना। जो स्त्रियां हैं एक तरह से उनको भावुक होना, रोना थोड़ा उनके लिए बहुत जल्दी होता है, लेकिन पुरुषों के लिए इतनी शीघ्रता से नहीं होता है। लेकिन वहाँ जितने सैनिक खड़े हुए हैं, जामवन, सुग्रीव, अंगद, सब विलाप करने लगते हैं। और क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय रोते नहीं हैं कभी, क्षत्रिय रोते नहीं हैं। और पब्लिक प्लेस में सबके सामने वो तो असंभव है, वो तो संभव ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी सबके वहाँ सब खड़े हैं और वो क्रंदन रोने लगते हैं। और लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मीमान इति लक्ष्मण, जिनके पास एक लक्ष्मी है। कौन लक्ष्मी है? सेवा रूपी लक्ष्मी, है ना, सेवा रूपी लक्ष्मी, है ना। भारयते इति भरत, जो भगवान राम की सेवा का भार लिए हुए वो है भरत। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मीमान। कि कौन सी लक्ष्मी उनके पास? सेवा रूपी लक्ष्मी। तो जो भी वो सेवा करेंगे भगवान राम की आज्ञा से ही करेंगे, स्वयं नहीं करेंगे। तो लक्ष्मण जी क्या है, भगवान राम की तरफ देखते हैं और देखने के पश्चात भगवान राम क्या है, एक तरह से सहमति दे देते हैं। और सहमति देने के पश्चात और वो देखते हैं कि भगवान राम ऐसे खड़े हैं जैसे कोई यम है ना। जब प्रलय आता है और जब यमराज होते हैं इतने स्ट्रिक्ट, इतने कठोर, इस तरह से भगवान राम वहाँ पर खड़े हुए और लक्ष्मण जी की आज्ञा लेते हैं और पूरा वहाँ पर ऐसा स्थिति होता है कि सब कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि भगवान राम की उसमें अनुमति है। तो फिर सीता माता भगवान राम को परिक्रमा करती हैं, है ना, और अग्निदेव को प्रणाम करती हैं, अग्निदेव की परिक्रमा करती हैं और फिर उसमें प्रवेश करती है। तो सीता माता कौन है? स्वयं लक्ष्मी देवी, महालक्ष्मी। तो क्या होता है कि जो अग्नि है उसके अंदर एक कमल पुष्प आता है। लक्ष्मी जी का आसन क्या है? कमल। तो सीता देवी कमल के ऊपर वहाँ पर बैठ जाती, विराजित हो जाती। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि अंदर से रोने की आवाज़ आती है, उस अग्नि में से अंदर से रोने की आवाज़ आती है। तो वो कौन रो रहा है? अग्निदेव रो रहा है कि सीता देवी की पवित्रता इतनी अधिक है कि वो पवित्रता अग्निदेव को जला रही है। अग्निदेव को कौन जला सकता है? कोई नहीं जला सकता। तो अग्निदेव को कौन जला रहा है? सीता माता की पवित्रता। और अग्निदेव रो रहे हैं कि ये कौन, क्या हो क्या रहा है ना, कि अग्निदेव को कौन जला सकता है ना। और फिर आगे उसमें आता है कि जनरली अग्नि किसको जलाती है? कोई पाप कर्म किया है तो अग्नि उसको स्पर्श कर सकती है, जिन्होंने पाप कर्म नहीं किया उसको अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे हम देखते हैं कि जो एक कंडीशन सोल है, बद्ध जीव है, तो अग्नि स्पर्श अगर जला रही है, अग्नि कौन है? अग्निदेव कौन है? देवता है। तो देवी देवता हार्म कब कर सकते हैं, नुकसान कब पहुंचा सकते हैं? अगर हमने कोई पाप किया। तो शुद्ध भक्तों के केस में इसीलिए हम क्या बोलते हैं? प्रकट अप्रकट बोलते हैं। उनको जन्म मृत्यु नहीं बोलते हैं, प्रकट हुए और अप्रकट हुए, है ना। तो उनका दाह संस्कार नहीं होता, है ना। तो अगर किसी ने किसी भी तरह का पाप किया है तो अग्नि उसको जला सकती है। तो सीता माता की जो पवित्रता है उसको, उससे अग्निदेव भी परेशान हो जाते हैं। और सीता माता जब प्रवेश करती हैं तो उन्होंने जो माला पहन के रखी है और उनके दिव्य शरीर पर जो
पसीने की बूंदें हैं, या जो उनके माला जो पुष्प है उसकी तरफ जो मधुमक्खी मंडरा रहे हैं, जिस अवस्था में वो अग्नि, जिस अवस्था में बाहर थी और वो अग्नि के अंदर जाती हैं, वही अवस्था रहती है। उस अवस्था में कोई चेंज नहीं आता, ना फूल को कुछ होता है, ना मधुमक्खी को कुछ होता है, ना कि जो शरीर पर पसीना है उनको कुछ होता है, कुछ भी नहीं, वही सेम, कुछ नहीं। तो अग्निदेव है वो कुछ समय के बाद आते हैं। उससे पहले क्या होता है कि सीता माता क्या बोलती हैं, यथा मे हृदयम नित्यम नाप स्पर्शति राघवात तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वथा पातु पावका, कि अगर क्षण भर के लिए किसी भी समय पर, किसी भी जगह पर, किसी भी परिस्थिति में एक क्षण के लिए भी मैंने भगवान राम के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा है तो अग्नि मुझे जला दे। मेरे शब्दों में, मेरे कार्यों में, विचार में भगवान राम के अलावा और किसी से अगर प्रेम है ना, तो मुझे अग्नि ये जला दे, है ना। और कौन कौन साक्षी है? सूर्य है, चंद्रमा है, हवा है, अग्नि है, दिन है, रात है। जब छठे स्कंद में आता है, यमराज और यमदूत आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें बताते हैं बहुत सारे साक्षी होते हैं, जैसे दिन है, रात है, ये साक्षी है। हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो साक्षी है। अलग अलग देवी देवतागण हैं वो साक्षी है। तो हर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हर कोई देख रहा है। तो सीता माता बोलते हैं कि इतने सब साक्षी हैं, इन्होंने मुझे देखा है, मेरे जीवन को देखा है, तो अगर मेरा हृदय शुद्ध है तो ये अग्नि मुझे क्या करे? सुरक्षा प्रदान करे। और सीता देवी ओके। फिर क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात जब ये घटना होती है, सीता देवी प्रवेश कर जाती हैं ये बोलने के पश्चात, तो वहाँ पर कुबेर, यम, इंद्र, वरुण, शिवजी, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता वहाँ पर आते हैं। सभी देवी देवता वहाँ पर आ जाते हैं और सब जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अभी देखिए ब्रह्मा जी इसको कंफर्म करेंगे, ब्रह्मा जी बताएंगे कि क्या एक्चुअल में क्या है। और भगवान राम यही चाहते थे, भगवान राम यही गुणगान सुनना चाहते थे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अभी प्रार्थना कर रहे हैं। किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पहले भगवान राम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फिर सीता माता के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, कर्ता सर्वस्व लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानवत्त प्रभु। तो बता रहे हैं कि वो रुद्रों में 8वें हैं, साध्यों में 5वें हैं, अश्विनी कुमार उनके कर्ण हैं, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, उनका अंत नहीं है, उनका प्रारंभ नहीं है, और वो एक साधारण पुरुष नहीं है ना। और इसीलिए भी भगवान राम ने ये किया कि सभी देवी देवता, खासकर ब्रह्मा जी और शिव जी, सभी वानरों को भी पता चल जाए, वहाँ पर सभी लंका वासी उनको ही पता चल जाए। और ये वहाँ बता रहे हैं कि ये साक्षात कौन है? नारायण है, जो हमेशा अपनी लक्ष्मी के साथ रहते हैं। इनके अस्त्र क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म। इन्होंने पूर्व में मधु और कैटव को मारा है ना, और आने वाले समय में अन्य राक्षसों को मारने वाले, शिशुपाल और दंतवक्र, है ना। अक्षरम ब्रह्म सत्यम में मध्य चांते च राघवा, है ना। ये ब्रह्मांड के आधार है। लोकानम तम परो धर्मो विश्वक्सेन चतुर्भुजा। विश्वक्सेन, विश्वक्सेन कौन है? भगवान विष्णु के आर्मी की कौन है? वो सेनापति। और चतुर्भुजा, इनके जो धनुष है उसका नाम क्या है? सारंग। ये पुरुष है। अभी देखिए अलग अलग नाम बता रहे हैं। पुरुष, पुरुषोत्तमा, विष्णु, कृष्ण, पद्मनाभ, ऋषिकेश, उपेंद्र, मधुसूदन, ओमकार, वसटकार। और ये ब्राह्मण और गायों के रूप में प्रकट होते हैं, ब्राह्मण और गायों में वास करते हैं। और इनके अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं, और महालक्ष्मी के साथ वो रहते हैं। वेद जो है उनकी नासिका से निकलने वाली वायु है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर राम
वास नहीं करते हैं। जब आंखें खोलते हैं तो दिन होती है और जब आंखें बंद करते हैं तो रात्रि होती है। और सीता देवी कौन है? अभी देखिए यहाँ बता रहे हैं, सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देवा कृष्ण प्रजापति। कि सीता देवी कौन है? महालक्ष्मी है। स्वयं ब्रह्मा जी इसको उद्घोषणा कर रहे हैं, सीता देवी महालक्ष्मी है। और आप यहाँ पर क्यों आए? रावण को मारने आए थे, इसीलिए आपका पर्पस पूरा हो गया है। अभी दोबारा वापस जाने का समय आ गया। तो इस तरह से, और जो भी आपकी भक्ति करता है वो सबसे बड़ी संसार की सबसे बड़ी तपस्या वो है। तो इसको सुनने के पश्चात अग्निदेव है वो प्रकट होते हैं। और अग्निदेव क्या है? सीता माता को लिए हैं और फिर बाहर आते हैं। आपने एक पेंटिंग भी देखा होगा, पिक्चर देखा होगा, अग्निदेव अग्नि के अंदर हैं और सीता माता को ऐसे हाथ से पकड़े हुए और लेके आ रहे हैं। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि उनके जो बाल हैं, उनके जो वस्त्र हैं, उनके जो गार्लैंड हैं, किसी में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। जिस तरह से वो अग्नि में प्रवेश किए थे उसी तरह से वो अग्नि से वो बाहर निकले हैं। और अग्निदेव ने उनको बताया। हाँ, और अग्निदेव ने वहाँ पर साक्षी बने। और अग्निदेव बताते हैं, नैव वाचा न मनसा नैवा बुद्धिया चा चक्षुषा। कि कभी नेत्रों से, कभी मन से, कभी वचन से, कभी बुद्धि से उन्होंने आपके अलावा और किसी का विचार नहीं किया है, आपके अलावा किसी से और किसी से प्रेम नहीं किया है ना। ऐसा अग्निदेव बताते। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान बोलते हैं अग्निदेव से कि मुझे ये पता था, है ना, कि जो सीता माता है उनमें किसी भी तरह का कोई भी कलंक नहीं है। लेकिन मैं चाहता था कि ये वहाँ बता रहे हैं कि सीता माता पूरी तरह से मेरे लिए समर्पित है और मेरी इच्छा के अनुसार उनका पूरा जीवन है और उनके पूरे जो विचार हैं कि वह मेरी तरफ पूरा केंद्रित है। और क्योंकि हम देखते हैं वो अभी आने वाला है, भगवान राम बता रहे हैं कि सूर्य की किरण को सूर्य से अलग किया जा सकता है। सूर्य की किरण को सूर्य से अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे सीता से कभी अलग नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। और ये जो बात है सूर्य और सूर्य किरण का, ये वाल्मीकि मुनि ने कई बार वाल्मीकि रामायण में बोला है, भगवान राम ने बोला है, सीता माता ने बोला है, मारीच ने बोला है जब रावण जाता है ना। और त्रिजटा ने बोला है रावण को कि जो तुम प्रयास कर रहे हो, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से राम और सीता को अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये जो पास्ट टाइम है, अब इसको हम फिलॉसफिकली समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, भगवान ने ये लीला क्यों करी। भक्तों के परिप्रेक्ष्य से, सीता माता के परिप्रेक्ष्य से, और हम साधक हैं उनके परिप्रेक्ष्य से, ये पूरा अग्नि प्रवेशम ऐसा क्यों हुआ। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक भगवान राम इस चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान एक आउट ऑफ लस्ट, है ना, एक काम की वजह से, ऐसा नहीं कि सीता माता की प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना। और भगवान राम को पता है कि सीता माता को अग्नि कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हनुमान जी ने जब लंका जलाया था, है ना, तो हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी थी, और वाल्मीकि बोलते हैं कि वास्तव में हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया था, सीता माता ने लंका जलाई थी। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो सीता माता ने प्रार्थना किया था कि अगर मैं पतिव्रता धर्म का मैंने पालन किया है तो ये अग्नि क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। और वो अग्नि क्या हो गई, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा तो अग्नि क्या हो गई, वो शीतल हो गई, ठंडी हो गई। और फिर हनुमान जी ने सभी जगह जंप करके, छलांग लगा के पूरी लंका में जाते हैं और पूरी लंका को जला देते हैं। तो सीता माता की पवित्रता की वजह से ये पूरी लंका जली, उसका आंतरिक कारण ये है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जब पूरी लंका को जलाया गया तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नहीं जलाया,
है ना, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन पूरा जब लंका को जलाया गया तो वहाँ का जो तापमान था इतना अधिक था कि अशोक वाटिका का है वो तो बहुत छोटी सी जगह है। अगर कोई तर्क से भी सोचे कि वो तो नहीं जलाया था, लेकिन अगर सभी जगह आग लगी हुई है पूरा एकदम, और छोटी सी एक जगह है जहाँ कुछ लोग हैं, तो क्या होगा, है ना। तो उस समय भी सीता माता को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये भगवान राम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो भगवान राम सबके सामने ये ग्लोरीफाई करना चाहते थे, सभी पूरे संसार के सामने, पूरे ब्रह्मांड के सामने ये सीता माता का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं। और ब्रह्मा जी, देवी देवतागण, वो भी स्वयं आए और वो भी बताएं कि सीता माता कौन है। और उन्होंने बताया, क्या बताया, कि सीता देवी महालक्ष्मी है ना। और ब्रह्मा जी भी भगवान राम का गुणगान करते हैं अलग अलग नाम के द्वारा। और ब्रह्मा जी को पता है कि जब दशरथ महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ के जब उसमें खीर आई था, पायसम आया, और जब पायसम अलग अलग रानियों को दिया गया तो उनको पता है कि ये भगवान राम कौन है। तो भगवान राम को भी गुणगान करने का एक अवसर मिला। और जो राक्षस गण हैं, जो वानर हैं, जो साधारण वानर हैं, वो भी वास्तव में समझ पाए कि सीताराम कौन है, इसीलिए लीला हुई। और यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान राम ने स्वयं देवताओं को बोला, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण है उसका उन्होंने बताया। फिर चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण से मिलते हैं, और जो ब्राह्मण है उनको अपने भोज के लिए बुलाते हैं। और ब्राह्मण बहुत परेशान थे वहाँ पर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण से पूछते कि आप परेशान क्यों हैं, क्या हुआ, आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। वो चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा भोजन ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो वो जो ब्राह्मण है ब्राह्मण से पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या हुआ, आपने परेशान क्यों है। तो वो रोज़ रामायण पढ़ते थे, है ना। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सीता माता इतनी परम पवित्र है ना, जो महालक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है, उनको रावण जैसा एक राक्षस कैसे स्पर्श कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब मैंने ये सुना, ये मैंने पढ़ा, तो इसके कारण मैं क्या बहुत परेशान हूँ, इसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो उनकी राम भक्ति को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, कि रामायण केवल पढ़ नहीं रहे, वो जीवंत है उनके सामने, रामायण चल रही है सामने। ऐसा नहीं कि बस कोई स्टोरी है त्रेता युग में हुई थी, वो उस रामायण में जी रहे, लिविंग विथ लॉर्ड राम के साथ में हो। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं और जब लौटते हैं वापस तो उनको एक कूर्म पुराण मिलती है, और कूर्म पुराण लेके आते हैं। और कूर्म पुराण में बताया गया है कि जब सीता हरण होने वाला था, तो उससे पहले, सीता हरण से पहले, जब वो स्वर्ण मृग वहाँ पर आता है, तो जब स्वर्ण मृग को सीता देवी देखती है तो भगवान राम की तरफ देखती है, भगवान राम सीता माता की तरफ देखते हैं, और दोनों हंसते हैं और दोनों बोलते हैं कि अभी जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं वो समय आ गया, अभी हमको सेपरेट अलग होना पड़ेगा। तो और ये बताया है आचार्यगण, उस पर टीका लिख रहे हैं। तो सीता माता अग्निदेव के पास में जाती है, और जो माया सीता होती है वो यहाँ पर रहती है, जिनका हरण रावण करके ले जाता है। तो इसीलिए कोई, है ना, वो रावण जैसा राक्षस वो अंतरंगा शक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता, है ना। तो ये इसका एक और कारण है। और इसमें और बता रहे हैं कि रामायण में एक जो बहुत मुख्य रस है वो क्या है, करुण रस है, करुण रस की प्रधानता है। आप देखते हैं कि भगवान राम बहुत समय तक नहीं आए, उनका प्रकट नहीं हुए, तो दशरथ महाराज बहुत दुखी हैं। और जब वो आए और 16 साल के हुए, 16-17 साल के थे, और विश्वामित्र मुनि उनको ले गए, ऐसे कार्य के ले गए जो मतलब बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर सकते। तो दशरथ महाराज बहुत दुखी हो गए। और जब भगवान राम आए कुछ समय के बाद फिर राम वहाँ से चले गए,
तो हम पूरी रामायण में देखते हैं कि ये जो करुण रस है ना, कि दुख उसकी प्रधानता है, लेकिन ये उसमें भी क्या है, आनंद चिन्मय। वो ऐसा नहीं है कि कोई सैड मूवी कोई है, इसमें आनंद। इसमें हम देखते हैं कि कितना सभी का कितना महान चरित्र है। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए कि भगवान राम का और सीता माता का प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ जाए, इसके लिए भगवान ने ये कार्य किया, है ना। तो जब भक्ति सेवा में क्या होता है, बाहर अलग चीज़ है। भक्ति सेवा में अगर आपको बहुत चिंता हो रही है ना, कुछ डर है, तो और अधिक भगवान के प्रति और ज़्यादा शरणागति बढ़ जाती है, और भक्तों का और अधिक शेल्टर लेने की इच्छा होती है, और भक्तों के बीच में रहने की इच्छा होती है। लेकिन मटेरियल जगत में क्या होता है, बहुत डर है, चिंता है, तो व्यक्ति क्या चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि अभी तो कुछ कर नहीं सकते, हार गए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति और अधिक आसक्ति हो जाती है, और अधिक क्या होता है, उनकी शरण लेने की इच्छा होती है। और इस पास टाइम से और भगवान बता रहे हैं कि हर किसी की परीक्षा होगी, हर साधक की क्या होगी, परीक्षा होगी। और ये परीक्षा में हर किसी को और ये परीक्षा कैसे होगी, जैसे अभी यहाँ तो अग्निदेव ही जल गए सीता माता की पवित्रता से, लेकिन हमें ऐसी परिस्थिति में रखा जाएगा, ऐसी हमारे जीवन में सिचुएशन बनेगी कि उस समय हमारी परीक्षा होगी कि वास्तव में हम भक्ति करने आए हैं या और किसी मोटिव से आए, कि वास्तव में हम भक्ति के लिए आए हैं या और किसी चीज़ के लिए आए। तो अगर और किसी चीज़ के लिए आए हैं तो कठिन परिस्थितियां हमको जलाने लगेंगी, इतने ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे कि भक्ति के मार्ग से ही या तो हम शिथिल हो जाएंगे, या हम अलग हो जाएंगे, या एक बहुत नीचे स्तर पर रह के कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो ये परीक्षा बहुत कोई ऐसा, और हर परीक्षा में क्या होगा, हर परीक्षा में ये आएगा कि भगवान और भक्तों की सेवा करने आए हैं या और किसी चीज़ के लिए आए हैं, बस। और कुछ नहीं होने वाला, है ना। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, भगवान मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, सब नियम पालन कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा भी हो सकता है। कुछ घर में कुछ विपत्ति आ सकती है, कुछ आर्थिक समस्या हो सकती है, बहुत सारी की समस्या बहुत सारी चीज़ हो सकती है ना। जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ आपके एग्ज़ाम में कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमेजिन नहीं कर सकते आप। ये सब के टेस्ट आएंगे। भक्तों के बीच में अनबन हो सकती है ना। अगर हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए आए तो अगर वो हमको नहीं मिला तो हम बोल सकते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये सब परीक्षा, ताप, जैसे पहले होता था ना, पहले के युगों में क्या करते थे, चार तरफ अग्नि होती थी और एक तरफ सूर्य होता था, है ना। हठ योग करते थे लोग। हठ योग क्यों करते थे कि यांत्रिक तरीके से, मैकेनिकल तरीके से मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करना, इसीलिए वो चारों तरफ अग्नि जलाते थे, गर्मियों में ऊपर सूर्य होता था। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ताप आएंगे, ऐसी अग्नि जलेगी, और उस समय फिर हमें विचार करना पड़ेगा कि गुरु की सेवा और भगवान की सेवा, भगवान सीता राम की सेवा, वो मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है या मेरा खुद का जीवन या खुद के विचार, खुद का सुख, है ना। और भगवान लेते हैं, जैसे एक हम देखते हैं कोयला होता है, कोयला हीरा कैसे बनता है, जो कोयला है वो हीरा कैसे बनता है, ऐसे बन जाता है। कोयला लेके आओ, रख दिया उसे, 10 साल के बाद हीरा बन गया, ऐसा होता है। कभी बना है ऐसा? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर जब ये दोनों चीज़ें आती हैं तब क्या होता है, दोनों कार्बन ही है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। पहले कुछ दूसरा स्ट्रक्चर होता है, और जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है तो क्या होता है, वो उसमें
जो कोल होता है वो ना ब्लैक डायमंड रियल डायमंड में चेंज हो जाता है। तो ऐसा होगा। तो भगवान इस लीला से यही बताना चाह रहे हैं, है ना। और हमारा अगर मोटिव एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम स्पष्ट है ना, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि भक्ति में, जैसे सीता माता दिखा रही हैं, भक्ति देवी में इतनी शक्ति है कि दुनिया की कोई भी चीज़ भक्ति को हिला नहीं सकती। अगर हम हिले हुए हैं अंदर से तो कोई भी हमको हिला देगा, है ना। कोई हमको हिला नहीं। प्रभुपाद जी का कोट है, एक लेटर है, प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर आप कमी फील कर रहे हैं तो ये आपके कारण है, ये इस प्रोसेस के कारण नहीं है। अगर आप कुछ कमी महसूस कर रहे हैं तो वो आपकी कमी के कारण है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस के कारण नहीं है। तो आपके जीवन में जो रिवर्स, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं और उससे आप प्रभावित हो रहे हैं, उसका कारण क्या है कि आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कमी है, ना कि भक्ति में कमी है। हम क्या सोचने लगते हैं कि भक्ति में कमी है, उस भक्त में कमी है, परिस्थिति में ऐसा है। तो हम जो सीता माता को अग्नि कुछ नहीं कर पाई, तो अगर वो भक्ति देवी हमारे हृदय में है, वो सीता देवी, श्रीमती राधा रानी वो हमारे हृदय में है, तो वो भक्ति देवी को, हमारी भक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिस तरह से सीता देवी को अग्नि ने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हमें विश्लेषण करना है, आज रामनवमी है तो हमें विश्लेषण करना है, क्या हम इस स्तर पर हैं, क्या हमारी भक्ति इस स्तर पर है कि जीवन में कुछ भी हो जाए हम एक निष्ठ सेवा करते रहेंगे। बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए जो कठिन परीक्षा होती है ना, वो भी जो कठिन एग्ज़ाम किसके लिए होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। जो मान लीजिए किसी का बहुत टफ एग्ज़ाम आ गया और किसी ने पढ़ाई नहीं किया, तो चक्कर खा के वो एग्ज़ाम हॉल में ही गिर जाएगा, वो पेपर देख के हिल जाएगा होगा। तो जो टफ एग्ज़ाम होते हैं वो किसके लिए आते हैं, जितना भक्ति में आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उतने और टफ एग्ज़ाम आएंगे और उतने कठिन एग्ज़ाम आएंगे, है ना। जैसे वो पहले स्कंद में आता है, 20 पितामह पांडवों के बीच में वार्तालाप होती है, तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहाँ आता है कि जितने उन्नत भक्त उतना उन्नत दुख। उन्नत भक्त है पांडव और उतना उच्च स्तर का दुख, है ना। विशाख महाग्ने पुरुषा दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत, है ना। तो अभी उसमें डरना नहीं है, क्योंकि जो अगर भक्ति के लेवल पर है वो तो उसके लिए वो कष्ट नहीं होते हैं। वो कष्ट में स्थिति में होता है, लेकिन अंदर से वो क्या होता है, वो स्थिर होता है, उसको ऐसा नहीं लगता है। तो जो बाकी लोग जब होते हैं कि अरे अच्छा ऐसा होगा कि भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो और कष्ट बढ़ जाएंगे, भाई इसलिए भक्ति ना करें तो अच्छा है। तो बाहरी तौर से लग रहा है कि कष्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाहरी तौर से लग रहा है, लेकिन आंतरिक क्या है, उनके भगवान के प्रति जो घनिष्ठता है और अधिक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसी अग्नि परीक्षाएं तो हमारे जीवन में नहीं होगी, लेकिन परीक्षाएं तो होंगी, उसके लिए हमको तैयार रहना और भगवान राम से, सीता माता से प्रार्थना करना है कि भगवान मेरे टेस्ट लें, परीक्षा लें। इसी जीवन में जितने टेस्ट लेना है सब ले लें, कोई भी अशुद्धि ना छोड़े, है ना। जो भी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष पूरा भरा हुआ है, तो भगवान आप लीजिए, मेरे टेस्ट लीजिए, है ना। मुझे जो है ना आश्लिस्वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शना मर्मताम करो तो यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणस्त। तो यही बता रहे, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, जो रामायण में शिक्षा है, कोई अंतर नहीं है। तो ये हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। थोड़ी विचित्र प्रार्थना है कि भगवान आप मेरे टेस्ट लीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस स्तर पे हूँ, कि वास्तव में भक्त हूँ या भक्त बनने का बस वही चल रहा है, व्यंग चल रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, शिव जी वहाँ पर आते हैं, वो जो पूरी सभा थी वहाँ पर शिव जी आते हैं और शिव जी बोलते हैं, थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे। शिव जी वहाँ बताते हैं कि अभी जिस कार्य से आप यहाँ पर आए थे
जिसके लिए अवतार हुआ था, अभी ये पूरा हो चुका है, तो अभी आप दोबारा अयोध्या वापस लौटिए, है ना। अब तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि अभी आप वापस जा सकते हैं, और शिव जी ने भी कहा, है ना। और अयोध्या वासी जो हैं वो बहुत आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी भक्त आपकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसीलिए आप वहाँ पर तुरंत जाइए। तो शिव जी जब ऐसा बोलते हैं तो भगवान राम तुरंत उसकी तैयारी करते हैं, और उसी बीच क्या होता है, वहाँ पर दशरथ महाराज आते हैं, है ना। तो जब दशरथ महाराज अयोध्या से जब गए थे तो भगवान राम तो वहाँ नहीं थे, तो भगवान राम को दुख भी था और दशरथ जी को भी बहुत दुख था। तो दशरथ जी वहाँ पर आते हैं और दशरथ जी वहाँ बोलते हैं, है ना। यहाँ हम दोनों जगह से देखते हैं, वाल्मीकि रामायण से और खम्ब रामायण से। तो दशरथ जी बोलते हैं, दशरथ जी जानते हैं कि जो राम है वो स्वयं कौन है, महाविष्णु बता रहे हैं, और रावण को मारने आए, है ना। और देवी देवताओं की योजना थी जिससे उनको असिस्ट करें, सहायता करें, जिससे ये कार्य क्या हो जाए, पूरा एकम्प्लिश हो जाए। और जो कौशल्या है वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनको आप जैसे पुत्र प्राप्त हुए, और वो अयोध्या में प्रतीक्षा कर रही है, इसीलिए आप जाइए, है ना। और अयोध्यावासी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका वो राज तिलक वो देखेंगे, इसीलिए आप भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ राज्य कीजिए, है ना। तो दशरथ जी इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे। पहले वो सीता माता को ही बोलते हैं कि जो भगवान राम ने ऐसे कटु वचन बोले हैं तो उसको आप व्यक्तिगत रूप से हृदय पे मत लीजिए, ये उनके और आपके गुणगान के लिए पूरी लीला हुई है। और फिर सीता माता को सांत्वना देते हैं, और दशरथ जी बहुत प्रसन्न है। दशरथ जी बोलते हैं, वात्सल्य रस में बोलते हैं कि वरदान मांगो, भगवान राम से बोलते हैं वरदान मांगो। अभी दशरथ जी क्या वरदान देंगे, लेकिन वात्सल्य रस। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, आपके दर्शन हो गए वही मेरे लिए बड़ा वरदान है। तो दशरथ महाराज बोलते नहीं, फिर आप वरदान मांगे। तो भगवान राम क्या बोलते हैं कि आप कैकेयी को क्षमा कर दीजिए, आप भरत हैं उनको क्षमा कर दीजिए। तो देखिए भगवान राम का चरित्र कितना महान है। तो दशरथ जी क्या बोलते हैं कि भरत के प्रति तो मेरा कुछ है ही नहीं, मतलब भरत के प्रति तो मेरे हृदय में कुछ नहीं है। वो तो जिस उसका जो चरित्र है, वो जिस तरह से नंदीग्राम में रह रहे हैं, वो तो उसके लिए कोई मेरे हृदय में कुछ नहीं। लेकिन कैकेयी को मैं क्षमा नहीं कर सकता उसके कारण ही सब कुछ हुआ है। तो भगवान राम बोलते हैं नहीं, उनके कारण नहीं हुआ है। अगर मैं आपसे राज्य स्वीकार ही नहीं करता तो उनके मन में भावना नहीं आती। तो मैंने आपसे राज्य स्वीकार किया, इसीलिए उनके मन में भावना आई, तो दोषी तो मैं हूँ, इसीलिए आप उनको क्षमा कर दीजिए, है ना। तो दशरथ जी जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि फिर वो माता कैकेयी को भी क्षमा कर देते हैं। और वो बोलते हैं, दशरथ जी यहाँ बता रहे हैं कि अभी दशरथ जी कहाँ गए, वाल्मीकि रामायण में क्या बताया जाता है, दशरथ महाराज स्वर्ग गए, है ना। स्वर्ग के दो मीनिंग हैं। जैसे हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय में देखते हैं, आत्मा शब्द कई बार आता है। तो आत्मा हम शरीर को भी बोलते हैं, आत्मा मन को भी बोलते हैं, और आत्मा आत्मा है। उसी तरह वाल्मीकि रामायण दो स्तर पर शिक्षा देती है। तो स्वर्ग जो भगवत धाम है, साकेत धाम है, उसको भी स्वर्ग बोला जाता है ना। उच्च लोक, तो सबसे सर्वोच्च लोक क्या है, अयोध्या धाम, साकेत धाम। और दूसरा जो यहाँ का स्वर्ग है उसे भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं डायरेक्ट भगवत धाम जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं, कुछ समय वहाँ रहते हैं और फिर भगवत धाम जाते हैं एक विशेष प्रयोजन से। तो दशरथ महाराज पहले स्वर्ग गए, जो यहाँ का स्वर्ग है, 14 लोगों का स्वर्ग है, और उसके बाद भगवत धाम जाते हैं। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि वहाँ बोल रहे हैं कि स्वर्ग में मुझे अच्छा ही लग रहा है ना। स्वर्ग में बिल्कुल भी, स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है और स्वर्ग में जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, वो मुझे क्या रहा है, काट रहा है। तुम्हारे बिना वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही लग रहा है, ऐसा भगवान राम यहाँ बोल रहे हैं। और तो
ये मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें एक बार देखूं। और उसके पश्चात और भी दशरथ महाराज बोलते हैं कि जो स्वर्ग लोक ऐश्वर्य है, स्वर्ग लोक का जो उनका गुणगान है, वहाँ का जो आनंद है, वो कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। और वो ये भी बताना चाहते हैं कि जो भरत है उनकी स्थिति क्या है, इसीलिए दशरथ महाराज उनको भगवान राम से मिलने आए। और अंततः जो भगवान के भक्त हैं दशरथ महाराज, भगवान राम, उनके बीच में प्रेम का आदान प्रदान क्या होता है। और सभी स्थिति सभी देवी देवताओं के सामने और स्वयं उनके सामने सब चीज़ ठीक हो जाए, इसलिए दशरथ महाराज आते हैं। जैसे होता है ना, कोई कार्य सेटल होता है और घर का कोई बड़ा आता है और बताता है कि हाँ आप सब ठीक हो गए, तो इस तरह से दशरथ महाराज वहाँ पर आते हैं। और बाद में इंद्र आते हैं, इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान राम बोलते हैं कि जितने भी वानर हैं जिन्होंने अपने प्राण यहाँ पे त्यागे हैं, उन सबको आप पुनर्जीवित कर दीजिए, है ना। और उनको जो जख्म हुए हैं, उनको जो चोट पहुँची है, उनसे सब उनको पीड़ा से मुक्ति मिल जाए और दोबारा उनको वो शक्ति प्राप्त हो जाए। और जिस जंगल में जाके रहें, बाद में वो किष्किंधा जाते हैं, पहले अयोध्या जाते हैं और फिर किष्किंधा जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो, बहुत सारे शहद हो, बहुत सारे फल हो, है ना, और अच्छा पानी हो। तो बानर क्या खाते हैं, फल खाते हैं, शहद। तो भगवान राम बोलते हैं कि इनके उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इंद्र बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही होगा, और सभी वानरों को वो पुनर्जीवित कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा। और विभीषण जो है बोलते हैं कि आप आइए, राज्य में कुछ दिन रहिए यहाँ पर, लेकिन भगवान राम का क्या विचार है कि जो भरत है उनसे जाके मिलना है। तो वो हम कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ पूछना है, कहना है, पूछ सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारी परीक्षा लें, हमारे टेस्ट लें, और उसमें हम घबराए नहीं। इस पीछे हाँ, हाँ, हाँ। जिस स्थान में रह के भक्ति करेंगे, नहीं तो प्रश्न क्या है, मतलब जब फुल टाइम नहीं, स्थान स्थिता श्रुति, वो जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं स्थान स्थिता, स्थान स्थिता मतलब जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो नेचर है, जिसकी कंडीशनिंग है, उसके अनुसार रहिए। तो इसके अलग अलग अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं। एक प्रभुपाद जी अर्थ बताते हैं कि जो अभी जिस अवस्था में है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो करते हुए भक्ति करे, ये एक प्राइमरी लेवल है। दूसरा जो ब्रह्मा जी वहाँ बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव होता है, उस स्वभाव में रह के वो अपनी भक्ति करे। तो अगर किसी का स्वभाव है कि वो फुल टाइम डिवोशनल सर्विस में आना चाहता है, उसके वो गुण हैं, तो अगर वो वहाँ आके करेगा, मतलब आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना है, इमिटेट नहीं करना है। वो अच्छा है तो मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ। उनको लग रहा है ये अच्छा है तो यहाँ चला जाता हूँ, आर्टिफिशियली नहीं। जो स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार करते हुए भक्ति करना है, वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लेकिन उस स्थिति में रहकर हमारे अनर्थ निकलें, हम अपने कलमशों से निकल सकें, उसके लिए ये प्रार्थना है कि भगवान से हम प्रार्थना करें कि भगवान हमारे जीवन में हमें शुद्ध करने के लिए आप प्रयास कीजिए। आप कर ही रहे हैं, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही मोटिव, क्या मोटिव है, वो उससे डिसाइड होगा। मैंने समझा है कि जीवन का लक्ष्य इस जीवन को ही अंतिम जीवन बनाना है और भगवान के धाम जाना है, उसके लिए मुझे जितना भी प्रयास करना पड़े मैं तैयार हूँ। और फिर है कि ठीक है, चल रहा है बस।
प्रभु जी आपने बताया कि ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने कहा भगवान को कि आप रुद्रों में आते हैं और अश्विनी कुमारों में पाते हैं। नहीं, अश्विनी कुमार आपके कर्ण हैं, अश्विनी कुमार आपके कर्ण हैं, ऐसा बताया। और रुद्रों में, हाँ एक मिनट, थोड़ा ये ऐसा ब्रह्मा जी ने क्यों कहा? एक मिनट, तो यहाँ बताया जा रहा है, पहला ही श्लोक है, 8th अमंग रुद्रास। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान जब विश्व रूप दिखाते हैं भगवद गीता सुनाते समय, तो वहाँ बताते हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, है ना। जहाँ भी कोई श्रेष्ठ है वो भगवान की शक्ति है। तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के वो बता रहे हैं कि आप नारायण हैं, अलग अलग पुरुषोत्तम हैं, वामन हैं, अलग अलग नाम भी ले रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है। 5th अमंग साध्यास, 8th अमंग रुद्रास, अश्विनीज आर हिज ईयर्स। अश्विनी कुमार तो उनके कर्ण हैं, और बाकी दो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो श्रेष्ठ हैं। ओके, अब व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिए, है ना। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय।